नमस्ते एंड राधे राधे। मुझे कल एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे फॉर चक्रा हीलिंग के लिए, वर्कशॉप की बुकिंग के लिए। बट उनका एक क्वेश्चन था जो मुझे बहुत प्यारा लगा और मुझे लगा कि हाँ, ये डाउट तो सबको होना चाहिए और मे बी होगा भी कि मैं ऑलरेडी होपोनोपोनो प्रेयर कर रही हूँ, तो मुझे जो है चक्रा हीलिंग की फिर क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी तो मेरी हीलिंग हो रही है ना। सो मैंने उस टाइम पे भी उनको एक्सप्लेन किया, पर शायद मैं उस टाइम पे बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्योंकि मैं आधी नींद में थी और आधे मैं ऐसे कामों में लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि मैं एक बार प्रॉपर इस वीडियो को बनाऊँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट होंगे कि ऑलरेडी हम होपोनोपोनो करें तो हमें चक्रा हीलिंग की क्या ज़रूरत है। होपोनोपोनो ये प्रेयर है ना? ये एक हवाइन प्रेयर है, ठीक है? इसको आप हीलिंग प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्रार्थना है जिसमें आप हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं, खुद पे लेते हैं और उस चीज़ को हील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इतना हमें क्लियर हो गया। अब चाहे मनी हीलिंग करें, हेल्थ हीलिंग करें, चाहे जो हीलिंग करें, चक्रा इज़ अ टोटली डिफरेंट। चक्रा जो है वो आपके अलग अलग जो हम बोलते हैं जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। हमारा शरीर किस किस एलिमेंट से बना हुआ है? पृथ्वी, जल, किसे अग्नि और क्या वायु और क्या आकाश। ये सारी चीज़ों से मिलके हमारे ये जो शरीर है ये बना हुआ है और इसमें ही फिर मिल जाता है। तो हमारा जो चक्रा है वो एक एक चक्रा, जैसे हमारे जो मूलाधार है वो अर्थ एलिमेंट है, ठीक है। जो हमारा सैक्रल चक्र है, स्वादिष्ठान है, वो क्या है? वो है हमारा वाटर है, ठीक है, वो हमारा जल एलिमेंट है। उसके बाद क्या आता है नाभिक चक्र, जहाँ पे हम जिसको हम हिंदी में कहते हैं जठराग्नि, मतलब जो हमारे सारे खाने वाने को पचाता है, तो वो अग्नि है। वैसे तो वो क्या एलिमेंट है? वो फायर का है, ठीक है। हार्ट चक्र, हम बेहतर ब्रीथ कर पाते हैं ना, तो वो क्या है? एयर है। क्या है? वायु एलिमेंट है। ऊपर उसके बाद हमारा है थ्रॉट, थर्ड आई, और उसके बाद हमारे क्या आता है? क्राउन चक्र मीन्स सहस्त्रार। तो ये सारी चीज़ें किसको डिनोट करती है? आकाश को, ठीक है, कि हमारा सीधे कनेक्शन अब हमारा यूनिवर्स के साथ है। तो क्या ये कभी आपने होपोनोपोनो में सुना है? ऑब्वियस नहीं सुना है, राइट? सुना भी नहीं होगा। होपोनोपोनो इज़ टोटली डिफरेंट। आपके शरीर में चक्रा जो है उसको बैलेंस करना ज़रूरी है क्योंकि आप होपोनोपोनो में एक बार में एक ही चीज़ को हील कर सकते हैं, ठीक है। आपके एक पर आप जब चक्रा में जाते हैं तो चक्रा एक चक्रा बहुत सारे आपके ब्लॉकेजेस खुलते हैं, तो बहुत सारे आपकी लाइफ सुधरने लगती है उस एक चक्रा से। अगर वो ब्लॉक होते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। रूट चक्रा, अगर हम रूट चक्र की बात करें तो क्या है? रूट चक्र मतलब कि मुझे ग्राउंडेड रहना है, ठीक है। मुझे मेरे अंदर एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, ठीक है। मुझे ग्राउंडेड रहना है, मुझे ज़मीन से जुड़े हुए रहना है, ठीक है। मुझे प्रकृति से जुड़े हुए रहना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्या आपको होपोनोपोनो में मिलेंगी? ऑब्वियस से नहीं मिलेंगी, राइट। आप ऊपर आते हैं, आप स्वादिष्ठाना, नाभि चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र में भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप कोई गलत आदत है आपकी, या करुणा की भावना नहीं है, जेलसी बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है, तो वो आपका ये चक्रा ब्लॉक रहता है, राइट। तो एक एक चक्रा पे हमारे एक एक मंत्रा से हम उस चक्रास को रिलीज़ करते हैं, उस चक्रास को हम खोलते हैं, उसके ब्लॉकेजेस को हटाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको होपोनोपोनो इज़ टोटली डिफरेंट थी कि आपकी लाइफ में कहीं आप स्टक हो, उस चीज़ को आप हील करो, कुछ दिन तक प्रैक्टिस करो, वो हील हो जाता है। चक्रा इज़ टोटली डिफरेंट। ऐसा कहा जाता है कि आप इस धरती पे तब तक आते रहते हैं जब तक आप अपनी कुंडलिनी को जागृत नहीं कर लेते, जब तक आप अपने चक्रा को हील नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान का जीवन ही चक्रा हील करने के लिए हुआ है, अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों को एक साथ मिक्स मत कीजिए। आपकी होपोनोपोनो प्रेयर जो है वो अलग है, आपका जो चक्रा मेडिटेशन है वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग मतलब टोटली डिफरेंट है। एक जो आपके जीवन का ही क्या बोलते हैं स्तर है, लेकिन आपका जीवन ही इस चीज़ के लिए हुआ है। कभी आपने सुना है बचपन से होपोनोपोनो प्रेयर, लेकिन आपने माँ कुंडलिनी के बारे में ज़रूर सुना होगा कि कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, कैसे करते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, राइट। आपके जो 7 चक्रा है वो आपके 7 एलिमेंट है, वो जब एक-एक मतलब वो सारे चक्रा जब एक साथ उसके ब्लॉकेजेस हटते हैं, जो वो सारे चक्रास खुल जाते हैं, तो आपकी एनर्जी चैनल होना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में जो भी जिस भी एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, आप खुद में इतने खुश होने लगते हैं कि आपको हर एक चीज़ महसूस होने लगती है। चाहे वो पास की हो, चाहे वो दूर की हो, चाहे वो समुद्र पार हो, ठीक है। तो चक्रा की चैनलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनर्जी को अपने अंदर चैनल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको होपोनोपोनो नहीं सिखाएगा, ठीक है। आपके पास्ट लाइफ को कैसे हील करना है, आपकी पूर्वजों की जो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर ऑलरेडी है, जन्मों जन्म से है, उसको कैसे हील करना है, ये आपको होपोनोपोनो नहीं बताएगा। ये आपको सिर्फ चक्रा बताएगा, क्योंकि हमारा जन्म ही इस चीज़ के लिए हुआ है। सो इसीलिए अभी मेरा जो चक्रास वर्कशॉप है वो शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से,
ठीक है। सो 20 अक्टूबर के मॉर्निंग तक भी आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 3 दिन है, देखा जाए तो सिर्फ 2 दिन है, आज कल और परसों, नहीं 3 दिन है, ठीक है। तो आप इसकी बुकिंग कीजिए। मैं सबको बोलती हूँ कि एक बार आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, उस मेडिटेशन में थोड़ा वक्त और निकालिए अपने चक्रास के लिए और अपने चक्रास को हील कीजिए। उसके बाद आपको किसी भी हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना फाइनेंसिस की, ना रिलेशनशिप की, ना पास्ट लाइफ की, ना इनर चाइल्ड की, किसी और चीज़ की हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना चक्रा हील करना ही पड़ेगा, चाहे अभी करें, चाहे आप कुछ दिन बाद करें। यूनिवर्स आपको संकेत देगा ही देगा कि नहीं, चक्रा हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मैं भी तो सालों से मेडिटेशन कर रही थी, ठीक है, मैंने भी नहीं सोचा था क्यों चक्रा हील करना, मैं ऑलरेडी मेडिटेशन कर रही हूँ। लेकिन नहीं, चक्रा हीलिंग आपकी ज़िंदगी बदलता है, आपकी सोचने के नज़रिए को बदलता है, दुनिया को देखने के नज़रिए को बदलता है। खुद के साथ जो आपका कनेक्शन होता है वो बहुत अलग होता है, ठीक है। इसीलिए चक्रा हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी हमारी जो हम जन्मों जन्म से अपने एक बैगेज कैरी करते आ रहे हैं उसको हील करता है, और वो हील होना ज़रूरी है। इसीलिए चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चक्रा हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता चले कि कौन से चक्रास को हम कौन से मंत्र से या कौन सी एक्सरसाइज से उसको हील कर सकते हैं, उसकी क्या एक्सरसाइजेस हैं, क्या ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्या ऐसी चीज़ें गलत आदतें हैं जिसकी वजह से हमारे चक्रास ख़राब होते हैं, क्या ऐसे हम डेली रूटीन में चीज़ें करते हैं जिससे हमारे चक्रास ब्लॉकेज होते हैं। वो हर एक चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। हमारी ईड़ा नाड़ी क्या होती है, हमारी पिंगला नाड़ी क्या होती है, सुषुम्ना नाड़ी क्या होती है, इन नाड़ियों के बारे में क्या होता है, ये नाड़ियों के बेनिफिट्स क्या है, अगर ये ब्लॉकेजेस होते तो हमारी ज़िंदगी के किस एरिया पे इफेक्ट डालती है, ये एक एक डिटेलिंग हम बात करेंगे चक्रा हीलिंग वर्कशॉप में। मैं आप सबको फिर से बोलती हूँ कि एक बार चक्रा हीलिंग कीजिए ताकि आप ज़िंदगी आप अपनी बदल सके और खुद पूरी तरीके से हील होकर आप लोगों की ज़िंदगी बदल सके। चक्रा हीलिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड मोस्ट वेलकम टू आवर चक्रा हीलिंग वर्कशॉप। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।